बहन जी, हाथ जोड़कर अत्यंत प्रेम और नम्रता से, साध संगत जी, कृपा करके सभी प्रेम से कहिए, धन निरंकार जी। महाराज जी, हम इंसान जीवन भर शांति ढूंढते हैं, सत्संग में आते हैं, सिमरन करते हैं, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मन अक्सर बेचैन रहता है। हमारी सारी भक्ति के बावजूद ये अशांति हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? आखिर इंसान की सबसे बड़ी उलझन पैदा कहाँ से होती है? धन निरंकार जी बहन जी, इंसान शांति को बाहर पहाड़ों में या तीर्थों में ढूंढ रहा है, जबकि उसकी सबसे बड़ी अशांति की फैक्ट्री उसके अपने ही चेहरे पर लगी है, और वो है हमारी जुबान। शास्त्रों में भी इसे वांग्मयम तपः कहा गया है। हम इस बात पर तो बहुत ध्यान देते हैं कि हमारे मुंह के अंदर क्या जा रहा है, लेकिन इस पर कभी ध्यान नहीं देते कि हमारे मुंह से बाहर क्या आ रहा है। कबीर साहब जी ने इंसान के इस मनोविज्ञान को एक ही दोहे में पिरो दिया था। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, हिये तराजू तौल कर तब मुख बाहर खोल। यानी हमारे शब्द बहुत अनमोल हैं। बोलने से पहले हृदय के तराजू पर तौल लेना चाहिए कि कहीं इससे किसी का दिल तो नहीं दुखेगा। सच कहूं तो जिसने अपने मौन पर कब्जा कर लिया, उसकी जिंदगी की आधी जंग तो बिना लड़े ही खत्म हो जाती है। कबीर साहब जी ने जीवन की 10 ऐसी परिस्थितियां बताई हैं जहां मौन रहना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। 10 परिस्थितियां? महाराज जी, कृपा करके साध संगत को वो स्थान बताइए। सबसे पहला स्थान कौन सा है जहां एक इंसान को हमेशा अपनी जुबान बंद रखनी चाहिए? ध्यान से समझना। पहला स्थान है जब कोई आपकी निंदा करे, आपकी आलोचना करे या बुरा भला कहे। अक्सर जब कोई हमें बुरा कहता है या हमारी कमियां निकालता है तो हमारा खून खौल उठता है। हम तुरंत पलटकर वार करते हैं। लेकिन भर्तृहरि जी ने नीति शतक में बहुत सटीक कहा है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुत्वन्तु, यानी चाहे लोग निंदा करें या स्तुति, ज्ञानी विचलित नहीं होते। निंदा तो तुम्हारे लिए एक मुफ्त का दर्पण है, शीशा है। लेकिन महाराज जी, अगर कोई हमें गालियां दे रहा है, हमारा अपमान कर रहा है और हम वहां चुपचाप खड़े रहें, तो क्या लोग हमें कमजोर नहीं समझेंगे? क्या ये हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं हो गया? भ्रम है बहन जी। महात्मा बुद्ध इस पर बहुत प्यारी बात कहते थे। बुद्ध कहते थे, तुम्हारी गालियां एक उपहार हैं। अगर मैं इस उपहार को लूं ही ना तो ये किसके पास रह जाएगा? तुम्हारे ही पास। सामने वाले ने गाली दी, पर अगर तुमने मौन महकर उसे स्वीकार ही नहीं किया तो वो लौटकर उसी के पास चली गई। कबीर साहब ने यही बात कितने सुंदर ढंग से समझाई है। गाली से सब उपजे, कलह कष्ट और मीच, हार चलें सो संत है, लाग मरे सो नीच। इसका अर्थ है कि एक गाली का जवाब देने से झगड़ा, कष्ट और यहां तक कि मृत्यु यानी मीच तक की नौबत आ जाती है। जो बहस में हार मानकर मौन हो जाए वही असली संत है, और जो उसी कीचड़ में उलझ जाए उसकी सोच नीच रह जाती है। बात तो बहुत गहरी है महाराज जी। बुद्ध का ये उदाहरण सुनकर तो नजरिया ही बदल गया। महाराज जी, अब कृपा करके बताइए कि दूसरा स्थान कौन सा है जहां हमें खामोश रहना चाहिए? ध्यान से समझना। दूसरा स्थान है जब कोई व्यर्थ की बहस कर रहा हो तब पूर्ण रूप से मौन हो जाओ। शास्त्र भी कहते हैं, हठवादो विवादश्च, यानी हठ और विवाद अज्ञान की निशानी है, और असल ज्ञानी की पहचान है मौनम पंडित लक्षणम, यानी मौन ही ज्ञानी का लक्षण है। इंसान को लगता है कि वो बहस करके सामने वाले को हरा देगा और सच्चाई की जीत होगी। हाँ महाराज जी, यही तो लगता है। अगर हम सच्चे हैं तो हमें अपनी सच्चाई साबित करने के लिए बहस तो करनी पड़ेगी ना, वरना सामने वाला तो खुद को ही सही मानेगा। एक सच आज अपने पल्ले बांध लो बहन जी, बहस में कभी सत्य की जीत नहीं होती। बहस में सिर्फ इंसान के अहंकार की जीत होती है। जो व्यक्ति तुमसे बहस कर रहा है वो तुम्हारी बात समझने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें नीचा दिखाने के लिए बोल रहा है। जब तुम चुप हो जाते हो तो तुम उस स्थिति के पार चले जाते हो। सामने वाला कुछ देर बड़बड़ाएगा, अपनी ऊर्जा बर्बाद करेगा और खुद ही थक कर चला जाएगा। इसीलिए साहिब जी कहते हैं, वाद विवाद विष घना, बोले बहुत उपाद, मौनी गहे सबकी सहे, सुमरे नाम अगाध। यानी वाद विवाद एक मीठे जहर की तरह है जो बहुत सी परेशानियां पैदा करता है।
सच्चा निरंकारी भक्त वो है जो मौन ग्रहण करे, सबकी सह ले और सिर्फ इस निराकार दातार के नाम का सिमरन करे। वाह, बहस में सत्य की नहीं अहंकार की जीत होती है। ये बात एकदम स्पष्ट हो गई। महाराज जी, कृपया बताइए तीसरा स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है जब सामने वाला भयंकर क्रोध यानी एंगर में हो तो तुम्हारा मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। जैसे गीता में स्पष्ट कहा है, क्रोधाद भवति सम्मोहः, यानी क्रोध से बुद्धि अंधी हो जाती है। जब कोई इंसान गुस्से में उबल रहा हो तो उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी होती है। पर महाराज जी, जब कोई हम पर चिल्लाता है तो अपने बचाव में अनायास ही हमारे मुंह से भी तेज आवाज निकल जाती है। उस वक्त खामोश कैसे रहा जाए? क्योंकि तुम्हारे पलटकर बोले गए शब्द उस आग में घी का काम करते हैं बहन जी। अंधे इंसान को रास्ता दिखाना और क्रोधी इंसान को ज्ञान देना दोनों बराबर बेवकूफी हैं। रामायण का वो दृश्य याद करो, जब सीता स्वयंवर में शिव धनुष टूटा तो भगवान परशुराम प्रचंड क्रोध में भरकर आए। लक्ष्मण जी ने उनके क्रोध का जवाब तीखे शब्दों से दिया। नतीजा क्या हुआ? आग और भड़क गई। लेकिन उस भयंकर तूफान के बीच भगवान श्री राम बिल्कुल मौन, शांत और विनम्र खड़े रहे। अंत में श्री राम के उसी मौन और शीतलता ने परशुराम जी के भयंकर क्रोध को हमेशा के लिए शांत कर दिया। साहिब जी का सूत्र याद रखो, आवत गारी एक है, उलटन होए अनेक। कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। यानी जब बुराई या क्रोध सामने से आता है तो वो एक होता है, पर अगर हम पलटकर जवाब दें तो वो अनेक हो जाता है। अगर न उल्टें तो वो वहीं का वहीं दफन हो जाता है। सच में महाराज जी, क्रोध में इंसान फिर भी चुप रह ले। पर महाराज जी, चौथा स्थान कौन सा है? चौथा स्थान है जब आपके मन में बहुत गहरा दुख हो, जब दिल टूट गया हो, तब इस संसार के सामने हमेशा मौन रहें। आज हम क्या करते हैं? अपना दुखड़ा पूरी दुनिया के सामने रोते हैं, अपने दर्द का ढिंडोरा पीटते हैं। लेकिन एक कड़वी सच्चाई सुन लो, ये दुनिया तुम्हारा दर्द कभी नहीं समझेगी। इसे ही संस्कृत साहित्य में अरण्य रुदितम कहा गया है, जहां कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन लोग कहते हैं कि अपना दुख बांटने से मन हल्का हो जाता है। क्या अपनों को भी अपना दर्द नहीं बताना चाहिए? दुनिया वालों के पास तुम्हारे घावों पर लगाने के लिए मरहम नहीं है बहन जी। उनके पास चुटकी भर नमक और मिर्च मसाला है। वो तुम्हारी पीड़ा सुनेंगे, उस पर तरस खाने का नाटक करेंगे और फिर दूसरों की महफिल में जाकर उसी दर्द को चटखारे लेकर बेचेंगे। रहीम दास जी ने इस दर्द को कितना खूब लिखा है। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए। सुनी अठिलय हैं लोग सब, बाँटी न लय हैं कोए। यानी अपने मन की व्यथा या दर्द को मन में ही छिपा कर रखो। लोग सुनकर सिर्फ मजाक उड़ाएंगे और कोई तुम्हारा दुख बांटेगा नहीं। अपना दुख या तो किसी सच्चे संत के सामने रखो या फिर एकांत में जाकर इस दातार निरंकार के चरणों में मौन होकर रो लो। साहिब कबीर कहते हैं, कबीरा धीरज के धरे, हाथी मन भर खाए। टुक टुक करत स्वान की, घर घर दुर्दशा होए। यानी जो मौन रहकर धीरज धरता है, परमात्मा उसे हाथी के समान खुराक और बल देता है, और जो कुत्ते के समान हर दर पर जाकर अपने दुखों का रोना रोता है, उसकी हर जगह दुर्दशा ही होती है। ये सच में बहुत गहरी बात है कि अपना दर्द सिर्फ दातार को बताना चाहिए। महाराज जी, अब कृपया वो 5वां स्थान भी बता दीजिए जहां हमारा मौन रहना अनिवार्य है। 5वां स्थान है जब कोई जानबूझकर आपको उकसाए तो पत्थर की तरह मौन हो जाओ। पतंजलि योग सूत्र में इसे उपेक्षा और वेदांत में तितिक्षा यानी चरम सहन शक्ति कहा गया है। सोचो, सामने वाला तुम्हें क्यों उकसा रहा है? क्योंकि उसे तुम्हें तड़पते हुए देखने में मजा आता है। वो तुम्हारे अंदर से एक रिएक्शन चाहता है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो क्या वो इंसान बार बार हमें परेशान नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं। जब तुम उसके उकसावे पर गुस्सा करते हो या रोते हो
तो तुम अपनी मानसिक शांति का रिमोट कंट्रोल उस इंसान के हाथ में दे देते हो। पर सोचो, अगर उसने तुम्हें उकसाया और तुमने उपेक्षा कर दी, तुम ऐसे रहे जैसे तुमने कुछ सुना ही नहीं, क्या होगा? उसका सारा मजा उसी वक्त खत्म हो जाएगा, और जब उसे मजा नहीं मिलेगा तो वो खुद ब खुद तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। कबीर साहिब जी ने इस अवस्था के लिए एक बहुत शक्तिशाली सूत्र दिया है, इसे हृदय में बांध लो। जान बूझ जड़ होई रहे, बल तज निर्बल होए, कहे कबीर वा दास को, गंज सके नहीं कोए। अर्थात जो इंसान सब कुछ जानते हुए भी जानबूझकर जड़ के समान मौन हो जाता है, अपने बल का त्याग करके खुद को इस निरंकार के हवाले कर देता है, दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी उकसावा उस इंसान का बाल भी बांका नहीं कर सकता, गंज सके नहीं कोए। धन्य निरंकार जी। महाराज जी, पहले 5 स्थानों ने तो सचमुच जीवन देखने का नजरिया ही बदल दिया है। हमने ये तो सीख लिया कि निंदा, बहस, क्रोध, गहरे दुख और उकसावे में खामोश रहना है, लेकिन जीवन की और कौन सी परिस्थितियां हैं जहां हमारा बोलना हमारे लिए ही मुसीबत बन जाता है? कृपा करके 6ठा स्थान बताइए। सौम्यता से मुस्कुराते हुए। धन्य निरंकार जी, 6ठा स्थान वो है जहां इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी छुप कर बैठी है। जब बिना मांगे सलाह देने की स्थिति हो, तब तुरंत मौन हो जाएं। हम अक्सर सोचते हैं कि हम सामने वाले का भला कर रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति बिना आवश्यकता के सलाह देता है, वो अक्सर खुद ही मुसीबत में फंस जाता है। संस्कृत में इसे अयाचितोपदेशः कहा गया है, यानी बिना मांगे दिया गया उपदेश जिसका कोई मूल्य नहीं होता। नीति शास्त्र कहता है कि जो उपदेश ग्रहण करने के योग्य ना हो, उसे ज्ञान देना मूर्खता है। कबीर साहिब जी ने मानव मनोविज्ञान को कितनी सुंदरता से समझाते हुए कहा है, सीख ताको दीजिए जाको सीख सुहाए, सीख दी थी बांदरा घर बयां का जाए। बांद्रा और बयां? महाराज जी, इसका क्या अर्थ हुआ? क्या हम किसी को सही राह नहीं दिखा सकते? शिक्षा केवल उसी को देनी चाहिए जो उसे ग्रहण करना चाहता हो। बहन जी, साहिब जी उदाहरण देते हैं कि एक बार बारिश में एक बंदर बहुत बुरी तरह भीग रहा था और ठिठुर रहा था। पेड़ पर एक नन्ही सी बयां यानी बुनकर चिड़िया अपने सुरक्षित घोंसले में बैठी थी। उसने बंदर को मुफ्त की सलाह दे दी कि भाई, तुम्हारे पास तो मनुष्य जैसे हाथ पैर हैं, तुम अपना घर क्यों नहीं बना लेते? उस क्रोधित और मूर्ख बंदर को ये बात इतनी चुभ गई कि उसने झपटकर उस चिड़िया का घोंसला ही तोड़कर तहस नहस कर दिया। इसीलिए साथ संगत जी, जब तक कोई आपसे स्पष्ट रूप से राय न मांगे, तब तक मौन रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। सही समय और सही आवश्यकता को समझना ही सच्चा ज्ञान है। बात बिल्कुल सच है। बिना मांगे दी गई सीख से अपना ही नुकसान होता है। लेकिन महाराज जी, लोगों में ये मुफ्त की सलाह बांटने की आदत आती कहाँ से है? अब कृपा करके 7वां स्थान भी बताइए जहाँ हमें मौन धारण करना चाहिए। ये मुफ्त की सलाह देने की आदत इंसान में आती है ज्ञान के अहंकार से, और यही हमारी अगली अवस्था है। 7वां स्थान जहां आपको तुरंत मौन हो जाना है, वो है जब आपको अपने ज्ञान पर घमंड, एरोगेंस ऑफ नॉलेज होने लगे। शास्त्रों में कहा गया है, विद्या विवादाय धनम मदाय, यानी मूर्खों के लिए विद्या विवाद का और धन अहंकार का कारण बन जाता है, जबकि सज्जनों के लिए विद्या ददाति विनयम, यानी सच्चा ज्ञान विनम्रता देता है। ज्ञान जब अहंकार से मुक्त होता है, तभी वो दूसरों के लिए प्रकाश बनता है। लेकिन अगर हम अपने ज्ञान का दिखावा करने लगें, तो वो ज्ञान खोखला हो जाता है। आप रामायण काल के रावण का ही उदाहरण ले लीजिए। रावण 4 वेदों का प्रकांड पंडित था, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का ज्ञाता था, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ? केवल अहंकार और घमंड के कारण उसका वही ज्ञान उसका सबसे बड़ा शत्रु बन गया। जो अपने ज्ञान पर घमंड करता है, उसके ज्ञान के मटके पर अहंकार का ढक्कन लग जाता है और वो कुछ नया नहीं सीख पाता। कबीर साहिब जी ने इस अहंकार पर चोट करते हुए कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जहां मैं यानी अहंकार का शोर है, वहां इस दातार निरंकार का वास नहीं हो सकता।
इसीलिए जब भी भीतर ज्ञान का घमंड टकराए, होंठ सिल लीजिए और मौन होकर विनम्र बन जाइए। जब मैं था तब हरि नहीं, कितनी गहरी सच्चाई है। अहंकार तो अच्छे अच्छों की मति भ्रष्ट कर देता है। महाराज जी, क्या इसके अलावा भी कोई ऐसी परिस्थिति है जहां हमें सच बोलने से बचना चाहिए? 8वां स्थान कौन सा है? 8वां स्थान बहुत महत्वपूर्ण है बहन जी। जब कोई व्यक्ति सत्य सुनने को तैयार ही ना हो, तब आपको पूर्ण रूप से मौन रहना है। कई बार सामने वाला अपने ही भ्रम और अहंकार में इतना डूबा होता है कि सच सुनना उसे एक बोझ मालूम पड़ता है। संस्कृत में एक श्लोक आता है, पयोपानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम, यानी सांप को दूध पिलाने से उसका विष ही बढ़ता है। उसी तरह जो सत्य को स्वीकार करने की मानसिक स्थिति में नहीं है, उससे सत्य कहना सिर्फ विवाद पैदा करता है। कबीर साहिब जी कहते हैं, ज्ञानी से कहिए कहा, कहत कबीर लजाए, अंधे आगे नाचते कला अकारथ जाए। जो सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहता, उसके आगे ज्ञान बांचना बिल्कुल ऐसा है जैसे अंधे व्यक्ति के सामने नाचना या भैंस के आगे बीन बजाना। सत्य का बीज तभी फलता है जब सामने वाले के मन की जमीन उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो। बंजर जमीन में बीज डालोगे तो उसे चिड़िया चुग जाएगी। इसीलिए ऐसे लोगों के सामने अपनी ऊर्जा और समय बिल्कुल व्यर्थ मत गवाइए, बस मौन हो जाइए। सच कहा आपने, बंजर जमीन पर बीज डालना व्यर्थ ही है। महाराज जी, कई बार जीवन में ऐसे हालात आ जाते हैं जब सब कुछ हमारे हाथों से फिसल रहा होता है। हम कुछ भी कर लें, हालात सुधरते नहीं। ऐसे में मन बहुत व्याकुल होता है। तब इंसान क्या करे? 9वां स्थान क्या है? ये 9वां स्थान है बहन जी, जहां आपका मौन आपको सीधे परमात्मा से जोड़ देता है। जब हालात बिल्कुल आपके वश में ना हो, तब मौन हो जाएं। जीवन में कई बार मुश्किलें अपने चरम पर होती हैं। सब कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर लगने लगता है। इंसान सोचता है कि मैं हाथ पैर मारूंगा, चीखूंगा, चिल्लाऊंगा तो हालात सुधर जाएंगे। लेकिन क्रोध और व्याकुलता केवल मन को अशांत करते हैं, समाधान नहीं देते। जब परिस्थितियां आपके वश में ना हों, तब शांति और मौन ही आपकी एकमात्र सबसे बड़ी ताकत है। इसे ही शास्त्रों में शरणागति या पूर्ण समर्पण कहा गया है। महाभारत काल का द्रौपदी का प्रसंग याद कीजिए। भरी सभा में जब उसका चीरहरण हो रहा था तो उसने बहुत शोर मचाया, तर्क दिए, बहस की, बड़ों से गुहार लगाई, लेकिन हालात उसके वश में नहीं थे। अंततः जब उसने अपनी सारी ताकत का मोह छोड़ दिया, पूर्ण मौन धारण कर लिया और दोनों हाथ उठाकर खुद को भगवान श्री कृष्ण के प्रति निर्बल कर दिया, बस उसी क्षण परमात्मा ने उसकी रक्षा की। इसीलिए कबीर साहिब जी कहते हैं, जान बूझ जड़ होई रहे, बल तज निर्बल होई, कहें कबीर वा दास को गंज सके नहीं कोई। अर्थात जो व्यक्ति सब कुछ जानते हुए भी जड़ की तरह मौन हो जाता है, अपने स्वयं के बल का त्याग करके खुद को इस दातार पर छोड़ देता है, ऐसे दास का दुनिया की कोई ताकत बाल बाका नहीं कर सकती। पूर्ण समर्पण, दातार पर सब छोड़ देना ही सबसे बड़ा बल है। महाराज जी, अब कृपा करके जीवन का वो 10वां और अंतिम स्थान भी बता दीजिए जहां इंसान को खामोश रहना चाहिए। साध संगत जी, 10वां स्थान जीवन की अंतिम और सबसे सुंदर अवस्था है, जब आपका हृदय कृतज्ञता, प्रेम और आनंद से भर जाए, तब मौन हो जाइए। जब हम अपने आप को इस निराकार के हवाले कर देते हैं, जब इसकी कृपा का एहसास हमारी आत्मा को होता है, तब शब्द बौने पड़ जाते हैं। नारद भक्ति सूत्र में इसे अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम कहा गया है, यानी वो प्रेम जिसे शब्दों में बोला ही नहीं जा सकता, गूंगे के गुड़ के समान। जब ये दातार निरंकार अपनी रहमतों की बारिश करता है, तो उसे शब्दों में बांधने की कोशिश मत कीजिए। कृतज्ञता का सबसे शुद्ध रूप मौन ही होता है। जब दिल भर आता है तो केवल आपकी आंखें बयान करती हैं। आपका मौन आपकी आत्मा का वो संगीत बन जाता है जो बिना कुछ बोले ही सब कुछ कह देता है। संस्कृत की एक कहावत है, रिक्तः कुंभो भवति शब्द करहा, यानी आधा खाली घड़ा ही ज्यादा आवाज करता है। ज्ञानी वो नहीं जो बहुत ज्यादा बोलता है, जैसे आधी भरी हुई बोतल छलकती है।
ज्ञानी वो है जो शांत और मौन रहता है। इन 10 अवस्थाओं का निचोड़ देते हुए कबीर साहब जी ने अंत में एक बात कही है जो हर निरंकारी भक्त के हृदय में बसी होनी चाहिए। मौन गहे सब की सहे, सुमरै नाम अगाध। अर्थात जो व्यक्ति इस वाद विवाद के जहर को त्याग कर मौन ग्रहण कर लेता है, सबकी सह लेता है और केवल इस अगाध निराकार प्रभु के नाम का सुमिरन करता है, उसी का इस संसार में सच्चा कल्याण होता है। साथ संगत जी, आइए हम सब भी अपने शब्दों की ऊर्जा को बचाएं, व्यर्थ के वाद विवाद से बचें और इस दातार निरंकार के चरणों में जुड़कर अपने जीवन को सफल बनाएं। सभी प्रेम से कहिए, धन निरंकार जी।